हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम लॉन्च करने वाले हैं एक नया C++ डीएस एल्गोरिथम कोर्स। इसका मेन फोकस ये होगा कि यार आपकी प्लेसमेंट रिलेटेड जितनी भी कंपनीज आती हैं उन्हें आप फोड़ सको, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनियां हो। इसके अंदर यार हम 2 फेजेस के अंदर इसे लॉन्च कर रहे होंगे। जो फेज 1 होगा वो टोटली प्लेसमेंट ओरिएंटेड होगा कि भाई वो 70 घंटे का पढ़ के आप किसी भी कंपनी को फोड़ सको। जो फेज 2 होगा वो टोटल कोडर्स के लिए यार कि हमें तो कॉम्पिटेटिव कोडिंग में और डेप्थ में जाना है, कूदना है, ठीक है, आप प्लेसमेंट से आगे जा रहे हो वहाँ पे, तो वो फेज 2 में हम अपलोड कर रहे होंगे। ये जो कोर्स आपका बनाया गया है यार, ये 5 फैकल्टी द्वारा बनाया गया, जिसमें से 2 माइक्रोसॉफ्ट की हैं, एक गूगल का है, एक आरसीसीएम का है, ठीक है, एक जीएस की है। और सिमिलरली आपका वेबडी का जो कोर्स है यार उसके अंदर भी फाड़ो बंद है, ठीक है, जीसॉक उसने फोड़ रखा है। तो इस कोर्स के अंदर यार आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो हमने सबसे पहले इंडेक्स बना रखा है। आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ जहाँ पे हमने हर एक सब टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं। मार्केट के अंदर यार अगर कोई तुमसे 20,000 लेता है, 30,000 लेता है, 50,000 लेता है, चाहे लाख रुपए ले ले, वो इतना लेवल का कंटेंट नहीं डाल सकती। हमने क्वालिटी प्रोडक्शन में एनिमेशन इंट्रोड्यूस करी है जो इंस्टीट्यूट्स नहीं करते हैं, जिससे कि आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम ज़्यादा सॉल्व कर रहे होंगे। फेज 2 हमने इंट्रोड्यूस इसलिए किया जिससे कि कॉम्पिटेटिव कोडर्स जो हैं जिन्हें प्लेसमेंट से आगे जाके पढ़ना है उन्हें भी हम सेटिस्फाई कर रहे हों, ठीक है। नीचे अगर आप देखे आओगे तो सारे जितने भी हैं आपके टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। ये आपको मैं इंडेक्स थोड़ा सा बस ओवरव्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और नीचे आओगे तो भाई फिर मतलब हम पागल ही हो गए, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं यार ये आते भी नहीं है पर फिर भी हमने डाल दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे होंगे यार एनिमेशन के माध्यम से। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ नोट्स मिल रहे होंगे जिसमें आपके एडिशनल एक्सरसाइजेज होंगी या फिर आपके नोट्स होंगे उस वीडियो से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं शानदार कोर्स का। रियल लाइफ में अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई काम कराना होता है तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं जो कि एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज के माध्यम से दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं और आप अभी बात कर रहे हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। पर अगर हमें एक कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस से काम करवाना है तो हमें सबसे पहले कम्युनिकेट करना होगा। अब अंग्रेजी और हिंदी तो यार इसे समझ में आती ही नहीं, इसे समझ में आता है बाइनरी विच इज़ 0 and 1। भैया 0 1 ही क्यों? इसलिए यार क्योंकि हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार जब सर्किट के अंदर करंट जा रहा होगा तो उसे हम +1 से रिप्रेजेंट कर दें, और जब सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा तब हम उसे 0 से रिप्रेजेंट कर दें। या फिर इसे ऐसे समझो कि जब डिवाइस हाई वोल्टेज डिटेक्ट कर रही है तो उसे +1 से रिप्रेजेंट करती है, या फिर जब लो वोल्टेज डिटेक्ट कर रही है तो उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में मान लो कि 0 से 9 जो हमारे रियल लाइफ में डेसिमल्स होते हैं, 0 को वी कैन रिप्रेजेंट विद 0 इन बाइनरी, डेसिमल का 1 वी कैन रिप्रेजेंट विद 1 इन बाइनरी, डेसिमल का 3 वी कैन रिप्रेजेंट विद 1 1 इन बाइनरी, डेसिमल का 4 वी कैन रिप्रेजेंट विद 1 0 0 इन बाइनरी, और इसी प्रकार से हम आगे जाते जाते हैं। ऐसे ही ABCDEFG स्पेशल कैरेक्टर्स जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस में कंप्यूटर को समझा सकते हैं। अब ऐसे में आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, भैया ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कल को मुझे अगर 2 नंबर का एडिशन भी करना है 53 + 72 तो इसको तो 0 1 लिखने में ही बहुत समय लग जाएगा। तो मैंने कहा यार यहाँ पे हमारी अंदर आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि हमें हेल्प करती हैं। कैसे? इस कोर्स में जो हाई लेवल लैंग्वेज हम सीख रहे हैं वो है C++। तो C++ में हम अपना कोड लिखते हैं यार, और वो कंपाइलर अंदर एक बैठा होता है जो कि उस C++ कोड को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जो कि कंप्यूटर को समझ में आता है। तो जनाब यहाँ से शुरुआत होती है हमारे कोडिंग सफ़र की। अब आपने बातें करना तो सीख लिया, हमें उसे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी देने। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यार हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। सो वी आर यूजिंग C++ एज अ लैंग्वेज टू गिव कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म समथिंग। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब डे टू डे लाइफ में अगर मुझे कोई काम एग्जीक्यूट कराना है तो हमें उसके लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसे हम अभी एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, स्टार्ट। मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जैसे कि मैगी, मसाला और पानी। उसके बाद कुछ बर्तन चाहिए और एक स्टोव चाहिए जहाँ पर मैं गैस जला सकूँ। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम पानी, मैगी और मसाला उस बर्तन के अंदर डालते हैं। उसके बाद हम उसे बॉईल करते हैं और हम बार बार बीच में चेक करते हैं कि क्या मैगी बन गई है। अगर मैगी नहीं बनी होती तो हम कहते हैं चलो और बॉईल करो, और अगर मैगी बन गई है तो हम बोलते हैं चलो अब गैस बंद करो। उसके बाद
अब खाते हैं, सर्व करते हैं मैगी और हमने एग्जिट कर दिया अपना फ्लो चार्ट। सिमिलरली जब आप कंप्यूटर को कोई कोड समझाना चाहते हो तो कोड लिखने से पहले यार हम उसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ओके रियल लाइफ से कंप्यूटर्स कितना सेम हमारा सिमिलर कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। फाइंड द सम ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हमें 2 नंबर चाहिए, तो क्या मैं यूज़र से 2 इनपुट ले लूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद मुझे उनका एडिशन करना है, तो मैं एक सम इक्वल टू num1 प्लस num2, यहाँ पे सम मेरा एक नया वेरिएबल है जिसके अंदर इन दोनों की एडेड वैल्यू स्टोर हो रही होगी। उसके बाद हम प्रिंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आउटपुट दिखाना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे ऊपर, तो क्या मैं बोल दूँ प्रिंट सम। सिमिलरली सूडो कोड क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बनाया है, इसी को जब हम स्टेप वाइज लिखते हैं कि पहले आपने स्टार्ट किया, फिर आपने इनपुट लिया, फिर आपने कैलकुलेट किया सम, फिर प्रिंट सम किया, फिर एग्जिट किया, इसे हम बोलते हैं सूडो कोड। अब थोड़े अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम देखने वाले एक और क्वेश्चन टू मेक अ फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। एंड हमारा क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 गिवन नंबर्स। तो फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे इनपुट ABC। ठीक है, ABC हमारे 3 नंबर्स हैं जिनमें से हमें उनका मैक्सिमम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे किन्हीं भी 2 नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपेयर कर लिया A और B को और मैं चेक करूँगी कि क्या A मोर देन B है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, डिसीजन बॉक्स जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। तो डिसीजन बॉक्स के 2 आउटपुट हो सकते हैं, या तो येस या फिर नो। तो अगर A मोर देन B हुआ तो हमें मिल जाएगा यस। तो यस पे फिर जाके हम चेक करेंगे कि क्या A C से भी बड़ा है। अगर C से भी बड़ा है तो मतलब हमारा A मैक्सिमम हो गया, तो हमने A को प्रिंट कर दिया। अगर ये यहाँ पे A C से बड़ा नहीं होता, मतलब कि A B से तो बड़ा है लेकिन C A से भी बड़ा है, तो हमारा C मैक्सिमम हो गया, है ना। तो हमने यहाँ पे C जो है प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे वापस आते हैं इस तरफ, सेम चीज़ चल रही है इस तरफ भी। अगर A लेस देन B हुआ तो यहाँ पे हम येस की जगह हम नो वाली साइड आ जाएंगे, है ना। और फिर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे B और C को। अगर B C से भी बड़ा हुआ तो हम प्रिंट कर देंगे B, और अगर नहीं तो हम प्रिंट कर देंगे C, एंड लास्ट में एग्जिट। तो यार ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट टू चेक द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे एक ये नई चीज़ देखी है आपने कि डिसीजन बॉक्स क्या होता है। और अगर आप इसका सूडो कोड देखें, सूडो कोड में भी हम यही चीज़ कर रहे हैं, स्टार्ट एंड देन रीड A, B एंड C एंड देन कंपेयर इफ़ A इज़ मोर देन B। अगर ये है तो आप क्या करो, फिर A और C को कंपेयर करो। इफ़ A इज़ मोर देन C देन प्रिंट A, वरना एल्स का मतलब वरना प्रिंट C। और यहाँ पे अगर ये चीज़ ट्रू नहीं होती है तो हम यहाँ इस वाले एल्स में आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, B को कंपेयर करेंगे C से, और अगर ये ट्रू आता है तो हम प्रिंट कर देंगे B, और अगर ये फॉल्स आता है तो हम प्रिंट कर देंगे C एंड एग्जिट। ठीक है, तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है कि इफ़ अ गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। तो प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता होंगे, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 डिवाइसेस होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें बताने के लिए कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, हमें सारे नंबर से उसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा, है ना। अगर किसी भी नंबर से वो पूरा डिवाइड हो जाता तो मतलब कि वो नॉन प्राइम है, और अगर वो नहीं होता तो मतलब कि वो प्राइम है। अब बात आती है कि हम कहाँ से कहाँ तक चेक करें। तो हम चेक करना स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि 1 से तो डिजिटल हो गई, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो मैंने क्या किया, रीड कर लिया n सबसे पहले अपना नंबर, और डिवाइज़र उसमें मैंने अपनी वैल्यू डाल दी 2। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं डिसीजन बॉक्स में चेक करूँगी कि क्या डिवाइज़र इज़ लेस देन n। तो जो मैंने पूछा था आपसे कि कहाँ तक हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे लेस देन n तक, है ना, क्योंकि n से तो अगेन n डिवाइड करेगा ही, तो हमें उससे पहले तक चेक करना, 2 से लेकर उस नंबर से पहले तक चेक करना है कि क्या कोई नंबर n को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली या फिर नहीं। तो यहाँ से अगर ये येस आ जाता है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, हम n को डिवाइड करेंगे डिवाइज़र से। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंटेज साइन, ये हमें देता है रिमाइंडर। तो अगर हमारा n को
डिवाइज़र से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ जाता है 0, तो मतलब कि हम येस की तरफ जाएंगे तो हमारा जो नंबर है वो नॉन प्राइम होगा, है ना, क्योंकि कोई नंबर जो है n को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इट इज़ अ नॉन प्राइम, तो विल प्रिंट नॉन प्राइम। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर हम नो पे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइज़र को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे हमने 2 के लिए चेक किया पहले, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 3 से, ठीक है, और फिर 4 से एंड सो ऑन। ये कब तक करेंगे, जब तक डिवाइज़र इज़ लेस देन n। जैसे ही वो इक्वल टू n हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमने सारे नंबर से डिवाइड करके देख लिया n को और वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब कि प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्राइम एंड देन एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका आप सूडो कोड देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग एन, वी टेकिंग डिवाइजर इज इक्वल टू 2 एंड वाइल डिवाइजर इज लेस देन n। जब तक डिवाइजर लेस देन n है तब तक हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या n इज़ डिविजिबल बाय डिवाइजर। अगर हाँ तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे नॉन प्राइम और यहीं पे अपना जो फंक्शन है उसको ख़त्म कर देंगे, अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। और ये जब ख़त्म हो जाता है, जो हमारा ये वाला लूप है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये हमारी एक साइकिल क्रिएट हो रही है, एक लूप क्रिएट हो रही है ना। तो ये जो लूप है हमारा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम प्रिंट कर देंगे प्राइम, क्योंकि अगर ये लूप में से कहीं से भी बीच में एंड नहीं हुआ, अगर ये लूप पूरा कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब कि कोई भी नंबर n को डिवाइड नहीं कर रहा है एंड इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो सो विल प्रिंट प्राइम नंबर एंड एग्जिट, ठीक है। तो ये हो गया टू चेक इफ़ अ गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स टिल n। हमने देख लिया कि एक नंबर के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि वो प्राइम है या नहीं। अब हमें क्या करना है, n तक के जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक नंबर देखेंगे जो कि n से छोटा है और उसको देखेंगे कि वो प्राइम है या नहीं। अगर वो होगा प्राइम तो उसे प्रिंट कर देंगे, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करेंगे और ये हम करते रहेंगे जब तक हम n तक नहीं पहुँच जाते। तो इसका फ्लो चार्ट देखिए आप, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया पहले और हमने इनपुट ले लिया अपना नंबर n। अब हम क्या करेंगे, हम जो है स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है, क्योंकि 2 हमारा पहला प्राइम नंबर होता है। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये जो नम है, ये जिसको हमने 2 वैल्यू दिए, क्या वो मोर देन n है। क्योंकि हमें कब तक चेक करना है, हमें चेक करने नंबर सारे जब तक वो लेस देन इक्वल टू n हो। तो जैसे ही मोर देन n हो जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक डिवाइज़र ले लेंगे, ठीक है, जिसको हमने वैल्यू दी 2 और हम चेक करेंगे कि क्या वो नम से कम है। अगर हाँ है तो नम से डिवाइड करके देखेंगे उस डिवाइज़र को, ठीक है। तो आप ये वाला जो लूप देख रहे हैं आप, ये वाला लूप वही है जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में लगाया था, इट्स द एग्जैक्ट सेम वन। और ये लूप क्या कर रहा है, ये हमारा चेक कर रहा है कि नम है वो एक प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर आता है डिवाइड करके नम को डिवाइज़र से, अगर वो 0 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को +1 कर देंगे और हमारा लूप जो है ये चलता रहेगा। अगर यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, ठीक है, जो नम है वो डिवाइड हो जाता है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो मतलब कि हमारा नम इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि किसी नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट जो नम है उस पर जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये हमने पहले 2 के लिए चेक किया तो हमें पता चल गया कि वो तो प्राइम है। चलो हमने 4 के लिए चेक किया, ठीक है, 4 का हमें मिल गया कि 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से बाहर निकल के और नम इज इक्वल टू नम +1 कर देंगे, तो फिर 5 हो जाएगा नम। और फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या नम n से कम है या इक्वल टू है। अगर है तो हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे, अगर नहीं तो हम एग्जिट कर जाएंगे अपना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अगर पूरा लूप जो है ये ख़त्म हो जाता है और
जो डिवाइज़र है वो नम के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब कोई भी नंबर जो है वो नम को डिवाइड नहीं कर पाया पूरा, और नम इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमें प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है ना, तो हमने प्रिंट कर दिया नम को, एंड देन हम जंप करेंगे टू द नेक्स्ट नम, एंड देन अगेन वी विल चेक कि वो n से ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये बड़ा लूप है, ठीक है, जहाँ पे हम सारे नंबर्स जो हैं 2 से लेके n तक को चला रहे हैं, और उसके अंदर एक छोटा लूप है, इस बड़े लूप के अंदर एक छोटा लूप है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कोई भी नम प्राइम है या नहीं। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। और सूडो कोड में आप देख लीजिए, यहाँ पे हम वही चीज़ कर रहे हैं कि रीड n टेक नम इज इक्वल टू 2, और जब तक नम इज़ लेस देन इक्वल टू n तब तक हम क्या करेंगे, हमारा ये जो लूप है इसके अंदर वाला पार्ट ये वो है जिसमें हम चेक करेंगे कि वो नम प्राइम है या नहीं। तो हमने डिवाइज़र ले लिया 2, और जब तक डिवाइज़र लेस देन नम है तब तक नम को देखो कि वो डिविजिबल है क्या डिव से। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर है तो हम क्या कर देंगे कि नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन कर जाएंगे, तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 कर देंगे। और अगर नहीं है तो हम डिवाइज़र को इंक्रीमेंट कर देंगे, डिव इज इक्वल टू डिव प्लस 1 कर देंगे। और जब ये वाला वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब कि जो हमारा नम है वो प्राइम है, तो हमने प्रिंट कर दिया नम, और फिर नेक्स्ट नंबर पे जंप कर गए, एंड हो गया एग्जिट। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स टिल n। तो VS को डाउनलोड करने के लिए पहले हमें कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए हम कंपाइलर WinGV डाउनलोड करेंगे 64 या 32 बिट अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर। इसलिए sourceforce.net पे जाके हम इसका अपना वर्जन डाउनलोड कर लेंगे जो भी सुटेबल है। .exe फाइल डाउनलोड होगी, इसे सेटअप कर लेंगे। लास्ट में पाथ चेंज कर सकते हैं या फिर सेम रहने दे सकते हैं। मैं सी प्रोग्राम फाइल्स में ही रखूँगी इसे, क्योंकि मैं जब एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करूँगी तो यही पाथ इंक्लूड करने वाली हूँ उसमें। मैं लास्ट नेम चेंज कर दूँगी इसका। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। इसके लिए सर्च बार में एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेंगे। पाथ में सिंपली जो हमारा लोकेशन है WinGV 64 बिट का, उसका बिन फोल्डर ऐड करना है, और ये पाथ ऐड करने के बाद हम VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद लिंक को इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं फॉलो करके। कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे अपने आप पाथ वेरिएबल में ऐड कर देगा। एक बार ये काम हो जाए तो हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं VS कोड में, हेलो वर्ल्ड का। यहाँ से आप एक्सटेंशंस एंड प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंशंस पे जाके मैंने C++ की प्लगइन्स इंस्टॉल किए, कोड रनर और C++ इंटेलिजेंस का, ये कोड लिखते हैं। रन करके देखेंगे, यहाँ हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अब हम देखने वाले हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल में टाइप करेंगे G++, जो कि C++ का एक कंपाइलर है। अभी आपसे परमिशंस मांगेगा, तो इसमें इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अभी हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, तो बगल में हम क्या कर लेते हैं, VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए हम गूगल क्रोम खोलेंगे और सर्च करेंगे जो सबसे पहला सर्च रिजल्ट आया उसे खोलेंगे और मैक वाला वो सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हमारा इंस्टॉल हो रहा है, अब इस फोल्डर को खोलेंगे, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे।
हमारा VS कोड और हमारा कंपाइलर भी इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे। हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं हेलो वर्ल्ड नाम का। हमारी VS कोड की एक नई स्क्रीन खुल गई है जहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड फोल्डर दिखा रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। तो बेसिकली इस फाइल का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे main.cpp। और अब हमें क्या करना है कि C++ का प्रोग्राम चलाने के लिए 2-3 एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है अपने VS कोड में। तो सबसे पहली एक्सटेंशन के लिए हम यहाँ पे C++ टाइप करेंगे और यहाँ पे हमने इंस्टॉल पे दबा और ये इंस्टॉल हो गई। अब प्रोग्राम को रन कराने के लिए कोड रनर इंस्टॉल करेंगे और ये भी अपना इंस्टॉल हो गया। अब हम जाएंगे वापस अपनी फाइल पे जहाँ पे हम कोड लिख रहे थे। अब हम चेक कर लेते हैं कि अपना इंस्टॉलेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड C++ का प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे रन कराने का ऑप्शन आ रहा है तो हम नॉर्मली रन पे क्लिक कर देंगे। जैसा हम देख रहे हैं कि अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, क्योंकि VS कोड में जब भी हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमें पहले उसे सेव करना पड़ता है और फिर जाके रन कराना पड़ता है। हम देखने वाले हैं कि लास्ट टाइम जो हमने VS कोड इंस्टॉल किया था, यानी विजुअल कोड स्टूडियो, उससे हम कैसे दिखने में थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अपनी स्क्रीन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड अपन कोड लिखेंगे और बगल वाली साइड में हमारा इनपुट आउटपुट के ब्लॉक्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली व्यू पे जाएंगे, सबसे पहले एडिटर लेआउट पे जाएंगे और जो 2 कॉलम्स है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो 2 कॉलम सेलेक्ट होकर क्या होगा, हमारी जो स्क्रीन होगी 2 पार्ट्स में अपनी स्प्लिट हो चुकी है। तो फिर हम दोबारा गए एडिटर लेआउट पे और फिर जाके हमने स्प्लिट डाउन कर दिया। तो जो बेसिकली हमारा राइट साइड वाला स्क्रीन था जो स्प्लिट हुआ है उसे हमने फर्दर 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें इनपुट की फाइल बना देंगे और नीचे आउटपुट की फाइल बना देंगे। तो जो हमारा प्रोग्राम जो बेसिकली इनपुट लेगा वो इनपुट वाली फाइल से लेगा और जो आउटपुट प्रिंट करेगा वो आउटपुट वाली फाइल में डालेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने राइट साइड टॉप पे क्लिक करा और Ctrl+N दबाया बेसिकली नई फाइल खोलने के लिए। तो हम एक फ़ाइल बना लेते हैं हम input.txt नाम की। सेम चीज़ हम नीचे वाले में करते हैं और output.txt नाम की फ़ाइल बना लेते हैं। अब जब हमारी 2 फाइल बन चुकी है तो अब यहाँ पे हम अपना इनपुट डाल सकते हैं जो भी हमें डालना है और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है कि हमें थोड़ा कोड लिखना पड़ता है जिससे जो कंपाइलर है उसे पता लग सके कि मुझे इस फाइल से इनपुट लेना है और इस फाइल में मुझे आउटपुट करना है। तो अब हम वो कोड देख लेते हैं। तो बेसिकली लिखते हैं कि सबसे पहली लाइन में हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो हेडर फाइल हो गई हमारी IO स्ट्रीम। अगली लाइन में हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमारा मेन वाला ब्लॉक शुरू हुआ, ठीक है, और एंड में हम लिखते हैं रिटर्न 0। और बीच में जो आपको लाइन्स लिखनी पड़ेगी जिससे कंपाइलर को पता लग सके। तो उसके लिए बेसिकली ये लाइन होती है, ये क्या करना है आपको एग्जैक्टली याद कर लेना है और जितनी बार हम प्रोग्राम लिखेंगे तो यही लाइन्स सेम टू सेम आपको लिखनी होगी। तो ये एक तरीके से बिल्कुल याद कर लोगे फिलहाल के लिए। आगे जाके हम देखेंगे कि इसका लॉजिक क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे इनपुट लिखते हैं राइट साइड पे और कैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है। तो अपन क्या करते हैं कि 2 इंटीजर ले लेते हैं और उनका सम प्रिंट कराते हैं। तो मान लो 2 इंटीजर है हमारे A और B। तो सीन ऑपरेटर से हमने उनका इनपुट ले लिया और फिर उनका सम प्रिंट करा दिया A+B। ये हमने सेव कर दिया अपना प्रोग्राम। इनपुट में 2 नंबर डाल दिए 2 और 3 और फिर जो है हमारे प्रोग्राम को रन करा दिया। तो आप देख सकते हैं कि output.txt में अपना आउटपुट आ गया जो कि आना चाहिए 5। 2 + 3 को ऐड करके बेसिकली 5 आएगा। तो 5 हमारा आउटपुट में आ रहा है। Guys, it's time for a brain teaser now. तो ब्रेन टीजर्स कई बार इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी हमें प्रैक्टिस करते रहने चाहिए टू इम्प्रूव आवर एनालिटिकल थिंकिंग। तो आज का ब्रेन टीजर ये है, वी आर गिवन 2 आर ग्लासेस। आर ग्लासेस समझते हो ना यार, ये 2 आर ग्लासेस ऐसे कि एक आर ग्लास जो है वो 7 मिनट्स में एम्प्टी होता है और दूसरा आर ग्लास 4 मिनट्स में एम्प्टी हो रहा होगा। एम्प्टी होने का मतलब कि जो ऊपर वाला पार्ट है आर ग्लास का उससे सैंड नीचे वाले पार्ट में आने के लिए इतना टाइम लेती है, ठीक है। तो बड़े वाले में लेती है वो 7 मिनट और छोटे वाले में लेती है 4 मिनट। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इन दोनों आर ग्लासेस को यूज़ करते हुए 9 मिनट्स का टाइम मेजर करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे रुकिए, सोचिए और अगर नहीं समझ में आता तो वापस आइए वीडियो पे, हम इसका आंसर अभी डिस्कस करेंगे। तो यार इसको मैं कैसे कर रही होंगी, सपोज अभी टाइम 0 मिनट्स है, ठीक है, तो मैं इन दोनों को फ्लिप कर दूंगी, दोनों आर ग्लासेस को। अब 4 मिनट्स पे मेरा जो छोटा वाला आर ग्लास होगा उसकी सैंड ख़त्म हो जाएगी, राइट, सारी ऊपर की सैंड नीचे आ जाएगी। तो 4 मिनट्स में मैं क्या करूँगी, अपना छोटा वाला आर ग्लास दोबारा फ्लिप कर दूँगी, ठीक है। जो बड़ा वाला आर ग्लास है उसमें अभी भी 3 मिनट की सैंड जो है वो नीचे आनी बाकी होगी।
वो ख़त्म होगी 7 मिनट्स पे। 7 मिनट्स पे क्या होगा, मेरा जो बड़ा वाला आवर ग्लास है वो पूरा एम्प्टी हो जाएगा, और जो मेरा 4 मिनट्स वाला आवर ग्लास है उसमें अभी 1 मिनट की सैंड रह रही होगी, राइट, बिकॉज 4 to 7 3 मिनट्स इलैप्स हुए हैं, तो 1 मिनट की सैंड अभी भी उसमें बची होगी। सो एट 7 मिनट्स मैं अपने बड़े वाले आवर ग्लास को दोबारा से फ्लिप कर दूंगी, कर दिया। अब 8 मिनट पे क्या होगा, 8 मिनट पे मेरा जो आवर ग्लास है छोटा वाला वो दोबारा एम्प्टी हो जाएगा, और मेरा जो 7 मिनट वाला आवर ग्लास है उसमें सिर्फ 1 मिनट की अभी सैंड नीचे गिरी होगी। 8 मिनट पे यार मैं क्या करूँगी, मेरा जो बड़ा वाला आवर ग्लास है ना उसको दोबारा फ्लिप कर दूंगी, इस टाइम पे छोटे वाले को नहीं, बड़े वाले को ही। तो उससे क्या होगा कि जैसे कि मैंने बोला मेरे बड़े वाले आवर ग्लास में अभी 1 मिनट की सैंड अभी सिर्फ नीचे गिरी होगी, तो अगर मैं उसको फ्लिप कर दूंगी तो उसको वापस नीचे आने में 1 मिनट लगेगा। अभी तक हमारे 8 मिनट जो हैं वो कवर हो चुके थे, और इसमें एक और मिनट मैं मेजर कर लूँगी कि जैसे ही वो सैंड नीचे आ जाएगी 1 मिनट वाली, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा एक और मिनट इलैप्स हो चुका है। तो ऐसे 8 + 1 हो जाएगा 9, एंड दैट्स हाउ हम 9 मिनट यहाँ पे इन दोनों आवर ग्लासेस को यूज़ करके मेजर कर पा रहे होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस ब्रेन टीजर, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया। और ब्रेन टीजर्स हमने नीचे PDF में ऐड कर रखे हैं अलॉन्ग विद मोर क्वेश्चंस ऑन सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट, तो उनको ज़रूर ट्राई करना है यार। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।